नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये हमेशा से ही लोगों का ड्रीम रहा है, एविएशन। दोस्तों एविएशन बाहर से जितनी ही ड्रीमी एंड ग्लैमरस लगती है, अंदर से ये उतनी ही टफ है। लेकिन क्यों लोग इसका सिर्फ ग्लैमरस पार्ट ही देखते हैं? आज हम बात करेंगे एविएशन के उस टफ पार्ट के बारे में जिसपे कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की, जिसे हमेशा छुपाया गया है और लोग अवॉइड करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, YouTube पे ऑलरेडी हजारों लाखों वीडियोस है जिसमें कैबिन क्रू, पायलट को लेकर और या कहूँ तो ग्राउंड स्टाफ पे भी कुछ वीडियोस है, कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे बना जाए लाइफस्टाइल। लेकिन इन सारे ही वीडियोस में उतनी सच्चाई है ही नहीं जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी होती है। पायलट एंड कैबिन क्रू पे ऑलरेडी इतनी वीडियोस है, तो हम सीधा जंप करेंगे ग्राउंड स्टाफ पे। दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी हैं, तो जितना हो सके हम रियलिटी पे ही बात करेंगे। ग्राउंड स्टाफ एक ऐसा रोल है जिससे ना तो कभी ग्लैमर मिला ना स्पॉटलाइट। ये रोल हमेशा छुप के रह गया। सिर्फ स्पॉटलाइट और ग्लैमर से ही वंचित नहीं, ये वंचित रहा है ग्रोथ से भी और पे से भी। जी हाँ, इस रोल को ना ही कभी हाई पेइंग जॉब्स मिली, ना ही कभी ग्लैमर मिला। यह रोल पे हमेशा स्ट्रेस रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों हम किसी भी रोल को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, ना ही हम निंदा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सच की, और जो है वही आपको बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, लेकिन सारी चीज़ों को समझकर और अपने गोल्स के साथ उन सब चीज़ों को पैरेलल रख के ही आइए। अगर वो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं तो ही आइए। आप सभी ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एविएशन इंडस्ट्री में हायरिंग हमेशा चलती रहती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग क्विट भी उतनी ही जल्दी करते हैं। जी हाँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पे काम क्या करना है। वह ज्वाइन करते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि ये तो वो काम ही नहीं है जिसके लिए मैंने ड्रीम किया था। ग्राउंड स्टाफ उन्हीं में से एक है। देखिए दोस्तों, एविएशन ज्वाइन करते ही लोगों को लगता है ग्लैमरस लाइफ मिलेगी, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, ट्रैवल, फ्लाइट्स। लेकिन इसके बाद का असली सच इस पे कोई बात नहीं करता और ना ही इसे इंटरनेट पे इतना दिखाया जाता है। कैबिन क्रू, पायलट, इन सब की वीडियोस तो आप देखते ही होंगे। देखिए हम किसी भी तरह किसी भी डेजिग्नेशन को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम बस ग्राउंड स्टाफ के लिए बात कर रहे हैं। स्ट्रगल पायलट की जॉब में भी है, कैबिन क्रू की जॉब में भी है, लेकिन जो हार्डवर्क और जो कह सकते हैं कि कभी स्पॉटलाइट नहीं दी गई है ग्राउंड स्टाफ को, हम उस पर बात करेंगे। ग्राउंड स्टाफ की बेसिकली लाइफ इतनी मुश्किलों से भरी होती है कि इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। ये लोग धूप में 45 डिग्रीज में काम करते हैं, बारिश हो रही हो भीग के काम करते हैं, ठंड में काम करते हैं। किसी भी सिचुएशन में दोस्तों ऑपरेशन हमेशा चलता रहता है, ऑपरेशन कभी बंद नहीं होता। इनके चलते एयरपोर्ट चलता है, अगर ये ना हो तो एयरपोर्ट भी ना चले। लेकिन वहीं इनका लाइफस्टाइल इतना मुश्किलों से भरा होता है। लो ग्रोथ रेट, लो सैलरी, स्ट्रेस, अनयूजुअल फ्लाइट, अनयूजुअल वर्किंग आवर्स, इन सब चीजों पे किसी का कोई ध्यान नहीं। दोस्तों पायलट और कैबिन क्रू की जॉब में डीजीसीए ने रेगुलेट करके रखा हुआ है फ्लाइंग आवर्स, रेस्ट पीरियड्स। लेकिन ग्राउंड स्टाफ की अगर हम बात करें तो उनके लिए इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ये सब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपने सोर्सेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किसी भी एयरलाइन या किसी भी पर्सन को टारगेट करके नहीं दे रहे हैं। ये सारा डेटा इंटरनेट पे और कुछ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एडवाइस आपके लिए ये भी है कि आप अगर आए तो ये प्रिपेयर होके आए कि आपको 2 से 3 साल काफ़ी कम ग्रोथ मिलेगी और आप इन फ्यूचर 2 से 3 साल एक्सपीरियंस लेकर किसी बड़े हब में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी बड़ी एयरलाइन इंटरनेशनल लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है आपके लिए, आपको ग्रोथ लेना है अगर इस एविएशन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमेशा से ही काफ़ी हार्श, काफ़ी ब्रूचुअल रही है। हम सभी को मालूम है इंडिया में कई एयरलाइंस खुली और कई बंद हो गई, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने कभी किसी को नहीं बख्शा। ये भी एक कारण है कि इस ग्रोथ रेट को हम जो फेस करते हैं इस इंडस्ट्री में। दोस्तों मेरी पर्सनल एडवाइस आप सभी के लिए यही रहेगी कि आप जब भी एविएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो प्लीज़ ये माइंडसेट के साथ ही आए कि आपको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आना है, भले वो ग्राउंड स्टाफ हो, फ्लाइंग में मे बी कैबिन क्रू हो या पायलट हो। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा, कोई भी इंडस्ट्री बुरी नहीं होती है, सभी इंडस्ट्रीज में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। बट ये एक ऐसा टॉपिक था जिसपे
बहुत टाइम से किसी ने खुल के बात नहीं की थी और मैं चाहता था कि कोई इस टॉपिक को बाहर लेके आए और ग्राउंड स्टाफ पे हो रहे चैलेंजेस पे जिस पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग ज्वाइन करने के बाद ये रियलाइज करते हैं और छोड़ देते हैं। एक आपने काफी हैरान कर देने वाली बात भी देखी होगी कि इन्हीं बड़ी एयरलाइंस में हायरिंग हमेशा चलती रहती है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लोग कंटिन्यूसली क्विट कर रहे हैं। इतने हार्डवर्क के बाद इतने कम ग्रोथ पे टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए ये भी कारण है कि इस इंडस्ट्री में लोग क्विट कर रहे हैं और वापस ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ये पैरेलल चलता रहता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो इन सब चीजों के बावजूद टिक पाते हैं, जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं। तो अगर आप प्लानिंग करके आए तो बिल्कुल आप इंडस्ट्री में आइए, अदरवाइज प्लीज पहले चीजों को समझिए, परखिए, आपके गोल्स के साथ ये अलाइन होता है कि नहीं, इस बात को समझिए, देन ऑन एंड फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। इस चैनल पे हम इसी तरह वीडियोस लेते आएंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।